जस्टिन ट्रूडो आतंकी हरदीप की हत्या के लिए भारत पर लगाए आरोप, मिला जवाब, बर्बाद होते अपने देश को संभालो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नेशन। आज आपको बताएंगे कि कैसे कनाडा भारत के खिलाफ झूठा राग अलाप रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंटों का हाथ छुपा है। इसके बाद कनाडा की सरकार ने एक शीर्ष भारतीय राजनीति को निष्कासित भी कर दिया है। भारत सरकार ने इस आरोप का मंगलवार को करारा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा की धरती पर तरह तरह की बुराई पनप चुकी हैं, इन सबको वहां प्रश्रय दिया जाता है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के संसदीय बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार को उनकी कमजोरी गिनवाते हुए आईना दिखा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देने की बात कहते हुए उनको सीख भी दे डाली है। भारत की ओर से जो कुछ प्रमुख और तीखे बयान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को लेकर दिए गए हैं, वो हैं खालिस्तानी आतंकियों और हिंसा करने वाले कट्टर समूहों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और कट्टर समूहों को आश्रय दिया जाता है, वहां की सरकार उनको प्रश्रय देती है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए कनाडा में बसे खालिस्तानी आतंकी और कट्टर समूह खतरा हैं। आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकियों पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता बहुत लंबे समय से और निरंतर चली आ रही है। भारत के लिए चिंता का विषय है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा ऐसे लोगों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी, संगठित अपराध और कई तरह की अवैध गतिविधियां आदि कोई नई बात नहीं है। कनाडा में हुई किसी भी प्रकार की हिंसा में भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। ऐसा आरोप लगाना बेतुका है और वहां की स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। भारत विरोधी जो तत्व कनाडा की धरती पर सक्रिय हैं, उन सभी पर वहां की सरकार तुरंत कार्रवाई करे और प्रभावी कार्रवाई भी करे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ बोलकर सोचा होगा कि खालिस्तानी गुटों को खुश करेंगे और भारत चुप बैठा रहेगा या बहुत ज्यादा से ज्यादा कूटनीति की भाषा में जवाब देगा, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। जी हाँ, जिस देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली से कनाडा जाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तकनीक के स्तर पर ऐसे गरीब कंगाल देश की सरकार ने भारत को गीदड़ भक्की देने की सोची भी कैसे। मोदी सरकार ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब करते हुए 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने को कहा है। दरअसल मोदी सरकार की यह कार्रवाई भारत के आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाती है। मंदिरों पर लगातार होते हमले को रोकने में विफल कौन सी सरकार रही है? पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार। भले ही वो खालिस्तानी आतंकी हो, लेकिन सरेआम गोली मारकर हत्या किसकी सरकार में लगातार हो रही है? पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार में। गुरुद्वारे को पूजा स्थल के बजाय खालिस्तानियों की आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनने कौन दे रहा है? पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार। वैश्विक स्तर पर G20 सफल आयोजन में मुंह फुलाकर कौन दिखा? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। जो शख्स प्रधानमंत्री के पद को ना अपने देश में ना विदेश में मान रख पाया, उसको कूटनीति की भाषा में जवाब कैसे मिलेगा? इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों के साथ उनको कूट दिया। जी हाँ, कूटनीति के स्तर पर कनाडा को पहले भी लताड़ा जा चुका है। वो समझ नहीं पाए था वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को। कनाडा में खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली थी। इंदिरा गांधी भले ही कांग्रेस से थी, लेकिन थी तो देश की प्रधानमंत्री ही। ये मसला भारत की संप्रभुता से जुड़ा था। विदेश मंत्री जयशंकर ने तब उनको चेतावनी भी दी थी। लताड़ते हुए उन्हें यह तक कह दिया था कि ऐसी हरकतें कनाडा की धरती से हो रही हैं तो ये एक देश के तौर पर कनाडा के लिए सही नहीं है। आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए इंडिया नेशन को।